हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको त्रयोदशी की व्रत की कथा बताऊंगी कि त्रयोदशी व्रत की कथा क्या है और हमें त्रयोदशी व्रत कब करना चाहिए और त्रयोदशी व्रत किसे कहते हैं। हर महीने में जो त्रयोदशी तिथि आती है उसे हम त्रयोदशी कहते हैं। वह दिन भगवान शिव को समर्पित होती है, चाहे वो कोई भी दिन हो सकता है। जिस दिन महीने की त्रयोदशी आती है उस दिन हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तथा उनकी पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। उससे एक दिन पहले प्रदोष का व्रत मनाया जाता है, यानी कि प्रदोष के बाद ही त्रयोदशी आती है। तो चलिए हम इसकी कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके उपरांत उसका कोई आश्रयदाता नहीं बचा था, जिस कारण वह प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ इधर उधर भीख मांगने निकल जाती थी। इसी भिक्षाटन से वह स्वयं और अपने पुत्र का पेट भरा करती थी। एक समय की बात है कि वह ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी, तब उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला, जिसे वह ब्राह्मणी दयावंश अपने घर ले आई। ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वह लड़का असल में विदर्भ का राजकुमार था, जिसके पिता को बंदी बनाकर शत्रु सैनिक ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और राज्य पर नियंत्रण करने के बाद जिस राजकुमार को मारा फिर रहा था, वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के ही घर में रह रहा था। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गए, जिसके कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह तुम करा दो, और उन्होंने वैसा ही किया। उसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि जो ब्राह्मणी थी वो त्रयोदशी का व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन ये व्रत और त्रयोदशी के दिन व्रत करके उसी दिन फिर भगवान शंकर की पूजा आराधना करता है, उसे भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसीलिए त्रयोदशी से एक दिन पहले प्रदोष आता है। मैंने प्रदोष की कथा अपने YouTube चैनल पे पहले शेयर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये त्रयोदशी की व्रत की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।